दोस्तों इस सवाल को देखिए, स्पीड का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। सॉल्यूशन को आप पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। देखो इस सवाल को पहले आप समझ लो। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं। दोनों ट्रेन पहले स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। देखो फिगर से समझ लो, ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। पहली ट्रेन आपकी यहां से जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, ठीक है। और पहले स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे को पार करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो ट्रेन है उसने 180 किलोमीटर की दूरी तय की, तो दूसरी जो ट्रेन होगी वो कितनी दूरी तय करेगी, 300 में से 180 आप माइनस करोगे तो वो 120 किलोमीटर की दूरी आपकी तय करेगी दूसरी वाली ट्रेन, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आप समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में बैठा लो। जब भी ट्रेन मिलती है या एक दूसरे को पार करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक दूसरे को मिलती है, पार करती है, ठीक है ना। तो मिलने का या एक दूसरे को पार करने का जो टाइम होता है वो हमेशा आपका फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में आपका टाइम। तो यहाँ पे आपका टाइम फिक्स है, ठीक है ना। तो जैसे ही टाइम फिक्स हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है ना। तो अगर आप डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे तो वही आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट नोट करके लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, पहले ट्रेन 180 किलोमीटर, दूसरी आपकी 120 किलोमीटर, ठीक है ना। इसी का रेशियो आप ले लीजिए, कितना हो गया, 6 का 18 और 6 दूनी 12। तो उनकी स्पीड का भी रेशियो क्या होगा आपका, 3:2 होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड का बहुत ही बढ़िया सवाल है। बस आपको ये याद रखना है, जब भी ट्रेनें मिलती हैं या एक दूसरे को पार करती हैं तो उस वहां पे टाइम हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा और डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है।